हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वेव्स। लास्ट लेक्चर हमारा था दैट वाज यू कैन से डेडिकेटेड टू अ सिंगल पार्टिकल। उसमें एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली अबाउट इट्स मीन पोजीशन आइदर अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ और ऑन ए यू कैन से लीनियर पाथ और आई हैव यूज द वर्ड कर्वेचर आल्सो। तो उसके लिए मैंने बात की थी सारी। वहां मेरे पास एक सिंगल पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था अबाउट इट्स मीन पोजीशन, about its mean position like this. Single particle was vibrating. Single particle. ये काम मैंने किया था बच्चा जी। अब मुझे पता है जो मटेरियल है दैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब यहां तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे मटेरियल के अंदर, तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे। नेचुरल अगर एक वाइब्रेट करेगा तो सेकंड वाले को डिस्टर्ब करेगा, फिर वो भी स्टार्ट कर देगा। तो what it means in the material there are coupled oscillators which constitute a wave। लेकिन मेरे पास जो लैंग्वेज है the disturbances traveling through medium without any actual movement of particles of the medium। means पार्टिकल जो है particles of the medium means पार्टिकल वहीं पड़े हुए जहां थे, उनमें से अगर वो अब यहां हो क्या रहा, बेसिकली एक पार्टिकल था, ये वाइब्रेट कर रहा है, इसने नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दिया, वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो डिस्टर्बेंस चल रही है हमारी। इसका मतलब इस चैप्टर में मैंने सिंगल मॉलिक्यूल की जो ऑसिलेशन थी उनको एक्सटेंड करना है। हाँ जी बच्चा जी, इसका मतलब मैंने जो पीछे ऑसिलेशन में जो कुछ पढ़ा है उसको फर्दर एक्सटेंड करना है, उसको ब्रॉड व्यू में पढ़ना है। तो वो सारी बातें तो मेरी यूज होंगी पीछे वाली भी फिर जहां जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड थिंग। अब मुझे यहां बहुत कंफ्यूजन रहता है, कोई कहता है लॉन्गिट्यूडनल, कोई ट्रांसवर्स, पता नहीं क्या क्या नाम मुझे बताए जाते हैं, लेकिन मैं उसको बड़ा सिंप्लीफाइड वे में इसको डिस्टिंग्विश करूंगा कि मेरे पास जो वेव्स हैं वो दो तरह की हैं। वेव्स हैं वो दो तरह की हैं, एक मेरे पास मैकेनिकल वेव है और एक मेरे पास नॉन मैकेनिकल वेव है। एक कौन सी है? मैकेनिकल है, और एक कौन सी है? नॉन मैकेनिकल है। ठीक है बच्चा जी, एक कौन सी है? नॉन मैकेनिकल है। भाई जो तो मैकेनिकल है उनके लिए तो मुझे मीडियम चाहिए फॉर देयर प्रोपेगेशन। मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, मटेरियल medium is required, no medium is required। कोई मीडियम नहीं चाहिए भाई इनके लिए, no medium is required। ठीक हो गया बच्चा जी, इनके लिए मटेरियल चाहिए, नो मीडियम के लिए मीडियम चाहिए ही नहीं। ये मैंने कहा हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, दोनों पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्पेलिंग ट्यूडिनल के होते हैं। यहां पर क्या है बच्चा जी, ध्यान से सुनने वाली बात है, ये सिर्फ ट्रांसवर्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल होती ही नहीं है। क्यों? आपने कहा, अभी हम धीरे धीरे आगे जाके क्लियर हो जाएगा हमारे को कि जो ये जो मटेरियल मीडियम वाली है, अब जो अगर आपको वेव को चलना है तो उनके लिए क्या चाहिए? कुछ मीडियम की प्रॉपर्टीज चाहिए। यहां जब मीडियम है ही नहीं तो ये सिर्फ क्या होती हैं? सिर्फ ट्रांसवर्स होती हैं, ये ओनली ट्रांसवर्स। तो इसलिए नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग बाइफर्केशन। अगर आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव है वो तो सिर्फ ट्रांसवर्स होंगी, सिर्फ ट्रांसवर्स, नो अदर टाइप। अगर मटेरियल मीडियम है, वो मैकेनिकल वेव है, तो दो तरह की होगी। एक तरह की वेव की हम और बात कर, और इन्हीं वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल देते हैं, इन्हीं को हम ईएम वेव्स भी बोल देते हैं।
यही आपकी ईएम वेव्स हैं, यही आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, और यही आपकी मतलब ये सिर्फ ट्रांसवर्स ही होंगी। नेक्स्ट एक वेव और है जिनको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव या मेटेरियल। तो मतलब बेसिकली हम जब डिस्कशन करते हैं तो हमें तीन तरह से वेव के बारे में बात की जाती है। एक तो मैकेनिकल वेव की बात की जाती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों होंगी। एक नॉन मैकेनिकल की, वो ओनली ट्रांसवर्स ईएम वेव्स होती हैं। और थर्ड कैटेगरी एक और होती है मेरे पास, मेटेरियल वेव्स, दैट इज डी ब्रॉगली वेव, दैट इज डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव। ठीक है जी। और मटेरियल, अब ये जो डी ब्रॉगली वेव है ये हम तब करते हैं जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। मैंने कहा जो आपका लाइट है इट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जब मैं वेव नेचर की बात करता हूं तो मैं यहां से बात करता हूं, जब मैं पार्टिकल नेचर की बात करता हूं तो यहां से बात करता हूं। तो मतलब वेव के लिए मेरे पास चार तरह से कंसेप्ट आएगा। ब्रॉडली थ्री टाइप्स है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, डी ब्रॉगली। तो अगर मैकेनिकल है तो वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों होंगे, अगर वो नॉन मैकेनिकल है ओनली ट्रांसवर्स होंगे, और अगर पार्टिकल नेचर है तो वो डी ब्रॉगली वेव होंगे। पार्टिकल नेचर, नॉट मटेरियल मीडियम, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस, इन्हीं के लिए ही तो डी ब्रॉगली वेव यूज करते हैं। पहली बात। नंबर 2, अब जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इट दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड टू सम एक्सटेंट इन लिक्विड, क्योंकि मैंने बात करनी, अब मेरा पूरा चैप्टर भी इस मैकेनिकल वेव के ऊपर है, ध्यान रखना जरा, इन पे नहीं है। पहली बात, क्योंकि ये जाके प्लस 2 में पढ़ूंगा मैं, लाइट वाले चैप्टर के अंदर जाके इनकी बातें करूंगा, इसकी जाके मैं करूंगा मॉडर्न फिजिक्स में जाके बातें करूंगा मैं इसकी। मेरा चैप्टर इस पर बेस्ड है, मेरा चैप्टर मैकेनिकल वेव पर बेस्ड है, मतलब मैंने ये वाली वेव पढ़नी है बेसिकली। तो इसमें फिर दोनों आएंगे, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, इसमें फिर दोनों आएंगे, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों आएंगे ना बच्चे, जो मैंने पढ़नी है तो दोनों आएंगे इसके अंदर फिर। इज इट क्लियर? अब जो मैकेनिकल वेव है, ये जो आपकी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की मैं बात कर रहा हूं, अगर तो मैं बात करता हूं ट्रांसवर्स वेव्स की, या यही लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, ये जो है सॉलिड्स में से चलेंगी एंड टू सम एक्सटेंट इन लिक्विड आल्सो, क्योंकि लिक्विड की भी आपने पढ़ा है कि सरफेस टेंशन होती है, उनके अंदर रेजिस्ट करने की पावर होती है। टू सम एक्सटेंट, सॉलिड में से टू सम एक्सटेंट ऐसे लिखता हूं, इधर से लिखता हूं, सॉलिड्स एंड टू सम एक्सटेंट इन लिक्विड, सम एक्सटेंट इन लिक्विड। ठीक है बच्चा जी? तो मेनली ये सॉलिड में से है और कुछ एक्सटेंट तक ये लिक्विड में भी चलेंगे, लेकिन ये तो आपकी सॉलिड में से भी चलती हैं, लिक्विड में से भी चलती हैं और गैसेस में से भी चलती हैं। ये तीनों में से चलती हैं भाई, सॉलिड में भी चलती हैं, लिक्विड में भी चलती हैं और गैस में भी चलती हैं। पहली बात, अभी चैप्टर शुरू नहीं किया, अभी तो मैं जो पढ़ना उसको देख रहा हूं, मैंने पढ़ना क्या है। नेक्स्ट थिंग, अब बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर, अगर मैं बात कर रहा हूं, एक तो स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, धागा है भाई एक, ठीक है। अगर तो मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, स्ट्रिंग चाहे तो आप इसको ऐसे टाइट कर लो दो, मतलब टॉर्शन हेड के अंदर, चाहे तो आप ऐसे टाइट कर लो दो टॉर्शन हेड के अंदर, और चाहे इसको हैंग कर दो बाय अ वेट। स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, दोनों ही केसेस में ट्रांसवर्स वेव्स बनेंगी भाई, क्योंकि मुझे पढ़ना है ना आगे चल के, अभी ट्रांसवर्स वेव्स बनेंगी। अगर एक सॉलिड बार है, सॉलिड बार आपने यहां पर आपने उसको हिंज किया हुआ है, अगर तो आपने उसको हैमर से यहां पर हिट किया तब तो बनेंगी कौन सी भला, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। अभी चलता हूं आगे चल के मैं, तब बनेंगी लॉन्गिट्यूडनल, अभी बताऊंगा ये क्यों कहा मैंने इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। और अगर मैंने इसी आपकी सॉलिड बार को अगर मैंने यहां से हिट किया है
उल्टा बोल गया हूं मैं, सॉरी। तो अगर मैंने ऐसे हिट किया है ऊपर से तो ये बनेगी ट्रांसवर्स वेव्स, अगर मैंने ऐसे हिट किया है तो बनेंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो तभी मैंने कहा है, अब देखो ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स सॉलिड में से, लॉन्गिट्यूडनल सॉलिड में भी आ गई। ठीक हो गया जी। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो ये सॉलिड में हो गया पहले स्ट्रेच, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगा तो वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव होंगी, ये आ गया। अगर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए बार है तो उसमें दोनों वेव बनती हैं, ये बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी चैप्टर की मैं आपको। ठीक हो गया बच्चा जी, चलें आगे। अगर लिक्विड की बात करते हो, लिक्विड के अंदर क्या होता है, जब आपने कोई लिक्विड में बेसिकली एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि जैसे लिक्विड में आप पत्थर डालोगे किसी को तो वो जो मॉलिक्यूल वाटर के पत्थर के साथ नीचे जाएंगे वो तो अप डाउन मूव करते हैं और वेव्स साइडों में आती है तो उनको रिपल बोलते हैं। तो लिक्विड्स के अंदर, इन लिक्विड्स कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो इनको फिर हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इनको रिपल्स बोलते हैं। अगर आपको ना वो लहरें सी चल रही हैं, रिपल्स बोलते हैं इनको हम। तो जो पार्टिकल ऑफ, मैंने किसी स्टोन को ड्रॉप किया लिक्विड के अंदर, जो जैसे जाके सरफेस टच करेगा, जो मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में वो तो ऐसे से मूव करेंगे और साइड वाले ऐसे मूव करते हैं लाइक दिस, तो दोनों आते हैं, रिपल्स बोलते हैं उनको हम। अब अगर एयर है मींस गैसेस हैं, उनमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती हैं, वहां पर ओनली लॉन्गिट्यूडनल। अब ये सारी बातें मैं करूंगा, जो लिखी वही बातें करूंगा। देख लो ट्रांसफर, पहले इसकी बात कर लें। ट्रांसफर्स सॉलिड में, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, टू सम एक्सटेंट इन लिक्विड ये आ गया। ये वाली सॉलिड में से बनाई मैंने, देखो ये लिक्विड में से तो मैं कह रहा हूं बन रही है, और गैसेस में अभी बना के दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैंने ये पढ़ना है मैकेनिकल वेव्स, इट मींस मैंने दोनों पढ़नी है। तो मैं ट्रांसवर्स के लिए तो आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रिंग वाला आर्टिकल, कंप्लीट डिस्कशन होगा इसका। और जब बात आएगी लॉन्गिट्यूडनल की तो यहां पर एयर कॉलम की बात करूंगा मैं। तो मैंने ये बेस बनाया अपना कि जो चैप्टर पढ़ूंगा मैं उसके अंदर क्यों वो चीजें पढ़ूंगा, क्योंकि एयर कॉलम में ये बहुत बढ़िया नजर आती हैं ये। इज इट क्लियर? और रिपीट करना बच्चा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। और मेरे चैप्टर का नाम वेव है, ये पिछले चैप्टर की एक्सटेंशन है। यू कैन से जो मैंने पढ़ा था एक पार्टिकल की एसएचएम पढ़ी थी, उसकी ब्रॉड यू कैन से एप्लीकेशन है, कोई डाउट हो? इज इट क्लियर? चले आगे बेटा जी, देखें इसको। चलो नेक्स्ट इज, अब मैंने कहा मुझे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों पढ़नी है बच्चा जी। तो मैंने कहा पहले इनको देख लो क्या होती है। इसमें तो क्या कहता है, द पार्टिकल ऑफ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली, ये कंडीशन है साथ में, वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट इट्स मेन पोजीशन in a direction perpendicular to direction of propagation of wave. Particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave. मतलब अगर वेव आगे जा रही है तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं। अगर मुझे इन वेव्स को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा बच्चा जी।
हालांकि मुझसे छोटे बड़े बन गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लाइक दिस, ये सपोज आपका मीडियम है, ये मीडियम के पार्टिकल हैं, राइट। तो अब क्या है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। इस पोर्शन को तो क्रेस्ट बोलते हैं, तो ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्रेस्ट है बेटा, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्रेस्ट है, ये इस सारे को ट्रफ बोलते हैं। वैसे इस सारे को ट्रफ बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इस सारे को ट्रफ बोलते हैं। ये इसको बाहर लिखता हूं मैं, दैट विल बी मोर बेटर। इस सारे को ही ट्रफ बोलते हैं। डोंट टेक इट कि भी ये पॉइंट ट्रफ है, सारा ही ट्रफ है। दिस कंप्लीट इज ट्रफ, TROUGH। दिस कंप्लीट इज क्रेस्ट, C इसको इधर लिखता हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाएगा। दिस इज क्रेस्ट, राइट बच्चा जी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, तो ये टॉप पे है तो ये भी टॉप पे है, बिटवीन कंसेक्टिव क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। ऐसे ही दो पॉइंट्स जो सेम फेज में हो या सिमिलर पोजीशन पे हो, उनके जो ट्रफ के बीच का गैप है उसको भी क्या बोलते हैं बच्चा जी, वेवलेंथ बोलते हैं। तो अगर आपकी ट्रांसवर्स वेव की प्रोपेगेशन चाहिए आपको, तो क्या होना चाहिए, द मटेरियल मीडियम, द मटेरियल मीडियम must possess हाँ जी इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। क्योंकि आपने कहा वाइब्रेट कर रहा है तो वही वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर 2, एक तो ये है मस्ट पोजेस, नंबर 1 इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, यहां लिखता हूं मैं। नंबर 2 यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब देखो ये जो इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया की बात है, ये सॉलिड में तो आपको कंप्लीटली मिलेगी। लिक्विड में मैंने कहा ड्यू टू सरफेस टेंशन अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक। गैसेस में तो जहां मॉलिक्यूल भेज दिया वहीं जाके वाइब्रेट करने लग पड़ता है, वो तो गैसेस में नॉट पॉसिबल। इसलिए आपकी ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में से एंड टू सम एक्सटेंट लिक्विड में से चलती है। कोई डाउट हो बच्चा? क्रेस्ट जो है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ये भी क्रेस्ट है। ये क्रेस्ट इज ए पोर्शन इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर टेम्परेली रेज्ड अबव द मीन पोजीशन, and crest is a portion in which particles are depressed below the, temporarily depressed below the mean position। तो वहां ऊपर चले गए, यहां नीचे आ गए, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ऊपर नीचे। कोई डाउट हो बच्चा? लॉन्गिट्यूडनल वेव में कोई डाउट, सॉरी ट्रांसवर्स वेव्स में कोई डाउट हो? मटेरियल मस्ट पोजेस्ड इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। यूनिफॉर्म डेंसिटी आपकी मीडियम की होनी चाहिए, ये तो खैर दोनों में चलेगी। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। राइट, इसमें क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, the particles of medium vibrate simple harmonically about its mean position, about its mean position in the direction of
प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है बच्चा जी। अब ये कैसे चलती हैं, थोड़ा पहले फिगर बना लेता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं कैसे चलती हैं ये वेव्स। ये आपका मान लो मटेरियल मीडियम आपने दिखा दिया, ये इसके मैंने पार्ट्स बना रहा हूं बेटा मैं इसके। अब ये पार्ट है, यहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक बना दिए हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत नजदीक बनाना चाह रहा हूं मैं, पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं मैं पार्टिकल्स की यहां पे। यहां मैंने डेंसिटी बहुत कम दिखा दी। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर मैं यहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाना चाह रहा हूं आपको, राइट। डॉट लगा के, ये सारे बहुत सारे डॉट लगा के ये बहुत सारे दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ताकि यहां पे क्या हो डेंसिटी, यहां फिर डेंसिटी बहुत कम दिखा दी मैंने। नेक्स्ट फिर डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाना चाहता हूं मैं, ये डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाना चाहता हूं बच्चा मैं, क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो एक पोर्शन में डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं हम, कंप्रेशन। एक में डेंसिटी कम हो जिसको बोलते हैं रेरिफैक्शन। अब ये पूरा कंप्रेशन है, इसका सेंट्रल पॉइंट उठाया मैंने, इसका भी सेंट्रल पॉइंट उठाया मैंने, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, वेवलेंथ बोलते हैं। ऐसे ही इसका सेंट्रल पॉइंट उठाया मैंने, इसका उठाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है बच्चा। सो portion of the medium in which particles are at a distance less than intermolecular distance is known as compression. The portion of medium in which particles are at a distance more than interatomic distance is known as rarefaction. तो यहां पार्टिकल कंप्रेस हो गए, यहां पार्टिकल रेरिफाइड मींस दूर हो गए हैं। Distance between two consecutive compression is wavelength. In the same way, distance between two consecutive rarefaction is also wavelength. ठीक हो गया। यहां पर भी मीडियम की इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तीनों बातें सेम है वही, लेकिन देखते हैं क्या होगा। इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, क्योंकि वापस तो आना है पार्टिकल ने अपनी मीन पोजीशन के ऊपर। इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, ठीक है जी। और वही क्या होना चाहिए, डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी चेंज होती रहेगी अपने आप, लेकिन फ्रिक्शन, एक वर्ड में पीछे लिखना भूल गया था, मिनिमम फ्रिक्शन। तो मिनिमम फ्रिक्शन यहां पर भी होना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा फिर तो लॉसेस हो जाएंगे ना मेरा बेटा जी। अब ये जो इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी की बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल से वापस तो जाना है ना अपनी पोजीशन पे, तो इनर्शिया इलास्टिसिटी कहता है। अगर हम बात करें यहां पर बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ शेप से, शेयर इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। अब शेयर इलास्टिसिटी कहां है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैसेस में भी। दैट्स वाई यहां बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, शेयर इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, कि शेप चेंज हो रही है, देख लो आपकी शेप चेंज हो रही है विद इन द मटेरियल। तो वो आपकी सॉलिड की भी होती है शेयर इलास्टिसिटी, लिक्विड की भी होती है, गैसेस की भी होती है। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। शेयर इलास्टिसिटी सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैसेस में भी होती है, इसलिए तीनों में जल सकती हैं ये। ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो इनके अंदर, देख लो कोई डाउट हो इनके अंदर। हाँ जी बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। जस्ट टू सेव योर टाइम मैंने पहले ड्रॉ किया आपके लिए ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ये वाला आपका ट्रांसवर्स वेव्स है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या होगा आपके साथ। दिस इज योर ट्रांसवर्स, राइट बच्चा जी। दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि वो पार्टिकल टू पार्टिकल कैसे ट्रांसफर होती है। मैंने 5 पार्टिकल बनाए हैं, 1 2 3 4। पहले मैं बात कर रहा हूं ट्रांसवर्स की। इस पार्टिकल को वेव मिल गई भाई, डिस्टर्बेंसेस मींस डिस्टर्बेंसेस, और सपोज मैंने कहा ये नीचे मूव कर रहा है, तो टाइम t/4 में नीचे आएगा, तो टाइम t/4 में यहां पहुंच गया ये, और अपनी वाइब्रेशन नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दी। अब उसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की है। अब यहां आराम से सुनना,
ये ट्रांसफर की उसने इतना पोर्शन, ये क्वार्टर वेव, सॉरी 1/8 ऑफ वेव, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर ऑफ वेव ट्रांसफर कर दी। अब देखो ये तो ऐसे वाइब्रेट करेगा, अब इसमें ऊपर जाना है, ठीक है। जब इसमें ऊपर जाना है तो ये अब ये टाइम आगे एक्सटेंड हो गया, इतनी वेव टी बाई, अब जब नेक्स्ट T/4 की बात करूं तो ये वेव एक्सटेंड होगी, आगे शिफ्ट होगी इतनी वेव। अब इसकी टेंडेंसी ऊपर मूव करने की है और ये वेव नई जनरेट हो गई है। चेक करो इतनी क्वार्टर वेव आगे शिफ्ट होती चली जा रही है, देख लो ध्यान से, ये क्वार्टर वेव आगे शिफ्ट होती चली जा रही है, क्वार्टर वेव आगे, और पीछे नई बनती चली जा रही है। तो डिस्टर्बेंसेस आगे चल रही हैं। मैंने क्या कहा, देखो पहले स्टार्टिंग में इसको मिली वाइब्रेशन, T/4 सेकंड में वाइब्रेशन यहां ट्रांसफर हो गई है, तो ये वेव ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट अब इसने ऊपर मूव करना है, ये पार्टिकल देखो, अब ये सिचुएशन यहां बन गई है अभी, तो ये ऊपर पहुंच गया पार्टिकल, तो इतनी वेव और बन गई है, तो ये नेक्स्ट ट्रांसफर हो गई है। अब इसने क्या करना, नेक्स्ट को ट्रांसफर करना, अब ये नीचे, तो ये वेव आगे ट्रांसफर होगी। अब सारा चेक कर लो, इसकी टेंडेंसी ऊपर मूव करने की थी, तो ये यहां शिफ्ट कर गया है, इसकी ये थी, ये यहां शिफ्ट कर गया, अभी वापस नीचे आएगा, एंड सो ऑन। अब ये जो पोर्शन है जहां पार्टिकल ऊपर है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे चलना उन्होंने, लाइक दिस। तो मैंने कहा ये पार्टिकल है, वही पार्टिकल वही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले डिस्टर्बेंसेस इसको मिली, इसने क्या किया, फिर T/4 इसको ट्रांसफर कर दी। पहले देखो ना, इसने फर्दर T/4 इसको ट्रांसफर कर दी, फर्दर T/4 इसको ट्रांसफर कर दी, फर्दर T/4 इसको ट्रांसफर। पहली बात। सेकंड थिंग, ये T/4 में यहां पहुंच गया, ये इतनी वेव बन गई। अब देखो ये वेव आगे ट्रांसफर हो गई, ये वाली आगे ट्रांसफर हो गई है, और पीछे नई वेव बन गई है। अब ये ऐसे नीचे को वेव बनेगी, कैसे? ये मैंने कहा T/4 में यहां पहुंच गया, तो ये आपका जब ये यहां पहुंच गया तो वेव आगे ट्रांसफर हो गई है। आफ्टर T/4 ये नीचे पहुंच जाएगा, इतनी वेव बन गई, तो इतनी वेव आगे ट्रांसफर हो गई, चेक कर लो, वेव आगे ट्रांसफर हो रही है धीरे धीरे, यहां कंप्लीट हो रही है, आगे धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है वेव। यहां पर भी चेक करो, इतनी वेव आगे ट्रांसफर हो रही है, ये पोर्शन वेव ट्रांसफर, तो पहले ये यहां ट्रांसफर हुआ, फिर ये यहां ट्रांसफर हुआ, फिर ये यहां ट्रांसफर हुआ, और लास्ट में यहां ट्रांसफर। चेक कर लो, यहां पर क्रेस्ट और सॉरी कंप्रेशन रेडिफेक्शन कैसे बनेंगे। 5 पार्टिकल हैं, अब लास्ट में जाके 1 और 3 को देखो, ये 3 यहां बैठा हुआ है और 1 ये बैठा हुआ है, चेक कर लो, नजदीक आ गए हैं। और ये 3 और ये 5 है, चेक कर लो कितना गैप बढ़ गया दोनों के बीच में। यहां पर तो गैप कम हो गया, देखो थर्ड यहां से उठ के यहां आ गया, 1 यहां से उठ के यहां, 1 की पोजीशन ये थी मीन पोजीशन, और थर्ड की मीन ये थी, दोनों नियर आ गए हैं, ये देखो नियर आ गए हैं। यहां पर 3 और 5 के बीच में 3 अपने उधर चला गया, 5 अपने उधर चला गया है, ये रेडिफेक्शन बन गया। अब जो मेरे को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है सबके साथ, वो मेरे साथ नहीं सबके साथ है, हम जैसे ही ये वेव देखते हैं हमारे दिमाग में एकदम ट्रांसवर्स वेव घुस जाती हैं, एकदम घुस जाती हैं कि ट्रांसवर्स होगी। देख लो सेम नेचर है, सेम। ये बेसिकली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा और ट्रांसवर्स वेव्स भी मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम, मेरा दिमाग एकदम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, एंड आई स्टार्ट थिंकिंग इट इज ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्यों? इसलिए लगता है मुझे, क्योंकि जब मैं देखता हूं तो मुझे इसकी शेप ऑलमोस्ट सिमिलर शेप नजर आती है, तो इसको भी मैं ऐसे ही उठा के दिखाता हूं आपको कि वेव ऐसे ही चलती है मेरी। इज इट क्लियर? तो जो मेरे मन में जो डाउट आ जाता है वो बात क्लियर हो रही है आपको, कि मेरी जो मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में बैठ जाती है कि मैं जैसे ही ये वेव बनाता हूं मेरे को क्या नजर आता है कि ट्रांसवर्स वेव्स है। क्यों? इससे बिल्कुल मिल रही हैं ये, तो मुझे इनको भी ऐसे ही बनाना है दिखाने के लिए। तो भले ही वेव लॉन्गिट्यूडनल हो और आपकी ट्रांसवर्स हो, रिप्रेजेंटेशन वेव की सेम है, क्योंकि दोनों में सेम शेप की वेव बन रही है। इनको मैंने ऐसे दिखाया है, इनको मैंने ऐसे दिखाया है, तो जब मैं बोर्ड पे काम करूंगा तब मैं दोनों को ऐसे दिखाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे आई कैन नॉट मेक इट कि भी दिस इज माई वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, आई कैन नॉट मेक इट लाइक दिस। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है। चले बेटा आगे देख लो इसको, कोई डाउट हो उसके अंदर। मैंने क्या कहा है, ये आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स वेव्स की है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की है। ये देखो यहां पर मैंने कहा ये कंप्रेशन है, दिस इज कंप्रेशन। पार्टिकल 1 और 3 की बात कर रहा हूं मैं, नजदीक आ गए, देखो वो अपनी क्वार्टर इधर आ गया और ये क्वार्टर उधर चला गया, दोनों नजदीक आ गए। और 3 और 5 की बात करता हूं तो रेडिफेक्शन है, 3 अवे हो गया और 5 भी फॉर द टाइमिंग अवे हुआ पड़ा है, दिस इज 5, दिस इज रेडिफेक्शन। कोई डाउट हो बच्चा? सेकंड थिंग मैंने क्या बताया आपको, इट इज
क्लियर कट मिसकंसेप्शन इन माई माइंड कि भी मैं जैसी वेव बनाता हूं आई टेक इट कि भाई ये तो आपकी कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है। नहीं, भले ही वेव लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, रिप्रेजेंट ऐसे ही होगी। ठीक है बेटा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये जो इक्वेशन है मेरे पूरे चैप्टर का हार्ट रहेगी। मींस बिल्कुल सारा काम इस चैप्टर, इस इक्वेशन के ऊपर चलेगा, सारा काम। कहते हैं कि ये वेव है, ऐसे चल रही है, स्टार्टिंग अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो y 0, t इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा t। मुझे कौन रोकने जा रहा है लिखने से, बस। अब अगर कोई पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस x के ऊपर है, यहां से पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस x के ऊपर है, दिस इज पॉइंट P। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? पॉइंट P पे भी देर में पहुंचेगी वेव, प्रोग्रेसिव वेव है, पहले इनसे शुरू तो वहां पहुंचेगी अभी। तो व्हाट इज y x, t r साइन ऑफ ओमेगा t माइनस फाइव। कोई डाउट हो बच्चा, फेज लैग है ना, पीछ पॉइंट P तो भी पहुंचेगी, लेट पहुंचे तो पीछे पड़ा पॉइंट तो भी देर में आएगा। कोई डाउट हो यहां तक? मुझे ये पता है अगर फेज गैप 2 पाई का हो तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है, अगर 1 का हो तो 2 पाई बाय लैम्डा का होता है, और अगर 5 का हो तो 2 पाई बाय सॉरी हाँ, अगर एंगल 5 का हो तो मैंने सॉरी एक्स की मैंने उल्टी बात कर ली मैंने, कोई बात नहीं, उल्टी बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास पाथ गैप लैम्डा का हो तो फेज गैप 2 पाई का होता है, अगर 1 का हो तो 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगा, अगर x का हो तो इनटू x, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फेज गैप हो जाएगा। इट मींस ये जो फाई है इसके बराबर है। देख लो, पहले मैंने लगा दी थी उल्टी यूनिटरी, अब मैं यूनिटरी लगाई है कि मैं पढ़कर आया हूं पीछे उसमें एसएचएम के अंदर भी, कि अगर मेरे पास फेज गैप पाथ गैप लैम्डा का है 2 पॉइंट के बीच का, तो उनका फेज गैप 2 पाई होता है, अगर 1 है 2 पाई, अगर x है क्योंकि मेरा डिस्टेंस x है तो इट मींस ये फाई इसके बराबर है। इधर पुट कर दो इसको, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। पीछे मैं ये भी पढ़कर आया हूं k 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। k क्या होता है, वेव नंबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ये पढ़कर आए हैं पीछे हम, ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा। कोई डाउट हो बच्चों जी? अच्छा जी, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू r साइन ऑफ, इसमें से मैं 2 पाई कॉमन ले सकता हूं क्योंकि ओमेगा का तो 2 पाई बाय टी होता है, तो स्मॉल t बाई कैपिटल टी, तो यहां से ऊपर ले लिया कॉमन, ये x बाई लैम्डा। इस इक्वेशन से फिर क्योंकि अभी इसी को रीराइट करता जा रहा हूं ना, पहले मैंने ऐसे रीराइट किया, अब मैंने इसको ऐसे रीराइट किया। दिस इज योर बेसिक इक्वेशन 1, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड फॉर्म है, उस इक्वेशन की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लो, यहां लैम्डा था नहीं भाई, तो लैम्डा ऊपर आएगा, लैम्डा बाय टी क्या होता है, वेलोसिटी बन जाती है। कैसे देख लेते हैं, व्हाट इज ये, चलो पहले लिख देता हूं मैं, तो वी टी माइनस एक्स रह जाएगा। क्यों, व्हाट इज v, न्यू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। चेक कर लो बेटा, दिस इज फोर्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू 1 बाई टी होता है तो लैम्डा बाई टी बन गया, तो लैम्डा बाई टी तो यहां पर क्या था, हाँ लैम्डा कॉमन लिया था ना मैंने, तो लैम्डा बाई टी तो बना था यहां पर। कोई डाउट हो? तो ये 4 शेप आपकी इक्वेशन की आ गई है, देख लो, कोई डाउट उनके अंदर? तो मैंने क्या कहा आपसे, ये स्टैंडर्ड बेसिक शेप है, कई दफा मैं ये भी यूज कर लेता हूं, मैं ये भी यूज करता हूं, मैं ये भी यूज करता हूं, सारी यूज करता हूं मैं। एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
और जो v है, v क्या आएगी भाई, ये v क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव। इस वेलोसिटी से चल रही है वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है भाई, ध्यान रखना। इस वेलोसिटी से वेव, दिस इज प्रोग्रेशन ऑफ वेव, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। कोई डाउट हो बच्चा? अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, फिर आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं, जो इक्वेशन सारी लिखी है मैंने। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो बेटा जी, नेक्स्ट देखो बेटा जी। तो इसको तरफ कर सकता हूं। अब मेरे को स्टैंडर्ड इक्वेशन सारी पता लगी है मेरे को। लो जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनिशियल फेज, राइट बच्चा जी। अभी आपने कहा है दैट वाई एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, अगर वो चल रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और मैंने कहा चलो साथ में प्लस माइनस फाइव नॉट भी है, इनिशियल फेज की बात भी कर रहा है भाई वो। अब वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा इसकी बात मुझे बतानी है भाई। ठीक है जी। कहता है ये आपकी एक वेव इक्वेशन है, दो तरफ से बना देता हूं मैं इसको। इसको भी थोड़ी बड़ी बनाता हूं बेटा जी, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर तो आपका एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां पर है, एट एक्स 0 टी ओरिजिन यहां पर है, तो दिस इज योर फाई इज पॉजिटिव। और अगर आपका टी यहां पर है और इसको ऐसे आना पड़ रहा है, दिस फाई इज नेगेटिव। बस ये तो फाई पोस्ट, अगर ये आपका पॉइंट एक्स 0 टी 0 मींस ओरिजिन आपने इसको सपोज किया हुआ है तो फेज इज नेगेटिव। अगर आपने इसको सपोज किया तो ऑलरेडी ट्रेवल्ड है, ये फाई नॉट पॉजिटिव है, तो ये फाई पॉजिटिव है और ये फाई क्या है बेटा जी, माइनस है। कोई डाउट हो? चलें आगे, दोनों समझ आ रहे हैं आपको? मैंने कहा कब पॉजिटिव होगा कब, यहां पर एक्स वी को और एक्स को 0 पुट करो तो प्लस फाई नॉट, तो ये ऑलरेडी ट्रेवल्ड आ गया, ये आगे बैठा हुआ पार्टिकल आगे, मतलब जब आपने काउंट करना शुरू किया तब तक कुछ ट्रेवल कर चुका था वो, और यहां पर ट्रेवल कर चुका तो पॉजिटिव सेंस में, यहां का नेगेटिव, तो यहां पर आपका ओरिजिन आएगा, उससे पहले का डिस्टेंस क्या आ रहा है आपके फाइज क्या रहेंगे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? नेक्स्ट देखो। तो मैंने ये बताया आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फेज कब होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन फेज विद टाइम फॉर फिक्स्ड पोजीशन, फॉर फिक्स्ड पोजीशन। अभी आपने कहा है y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई, ये एक शेप थी आपकी इक्वेशन की। अभी फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर दो अलग अलग टाइम पे बात कर रहा हूं मैं, तो सपोज फाई एट टाइम t1, तो क्या हो जाएगा वो 2 पाई, फेज कितना हो जाएगा बच्चा जी, 2 पाई t1 बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। एट टाइम t2 पे फेज कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई t2 बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। व्हाट इज द फेज डिफरेंस t2 माइनस t1, सो फाई t2 माइनस फाई t1 बराबर है 2 पाई, कॉमन आ जाएगा बच्चा जी। तो आप चेक करो भाई, कैपिटल टी बाहर आ जाएगा इसमें से, एक्स बाई लैम्डा दोनों के खत्म हो जाएंगे, दैट विल बी t2 माइनस t1। ठीक हो गया जी। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी डेल्टा टी, यही आ जाएगा बच्चा जी। अगर डेल्टा टी टी के बराबर हो जाए तो डेल्टा फाई 2 पाई हो जाएगा, मींस
वही पॉइंट जो अगर फिक्स पोजीशन पे खड़े हो तो वहां से पॉइंट उसी सेम पोजीशन से 2 बाई टाइम के बाद गुजरेगा। जो अभी फिगर बनाई है सारी आपने, यहां तो मैंने कहा था फॉर फिक्स पोजीशन, नाउ फॉर 2 डिफरेंट पोजीशंस एट ए गिवन टाइम, फॉर फिक्स्ड पोजीशन चेंज इन फेज विद टाइम फॉर कांस्टेंट एक्स कर दो, यहां पर कांस्टेंट एक्स या पोजीशन एक ही बात है बच्चा जी। अगेन चेंज इन फेज with position at given instant, with position at given instant, at given instant। तो अगेन क्या हो जाएगा बच्चा जी, फाई, अब वो पोजीशन की बात करनी है, फाई x1 इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस x1 बाय लैम्डा, यही बनेगा बच्चा जी। अब तो व्हाट इज फाई x2, 2 पाई स्मॉल टी बाय टी माइनस x2 बाय लैम्डा। तो व्हाट इज फाई x2 माइनस x1, फाई x2 माइनस फाई x1, 2 पाई कॉमन आ जाएगा बच्चा जी। अब यहां पर क्या आएगा, क्योंकि माइनस है ना, x1 माइनस x2 आएगा, x1 माइनस x2 बाय लैम्डा। तो ये डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा x1 माइनस x2। अब सपोज एक ये वेव है आपके पास, इन 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहे हो आप, इन 2 पॉइंट की, ये पोजीशन x1 पे है, ये पोजीशन x2 पे है, इनके बीच का डेल्टा x निकालना चाहते हो आप, तो अगेन वही आ जाएगा। अगर यहां पर फाई 2 पाई होगा तो डेल्टा x2 माइनस x1 लैम्डा हो जाएगा, मींस यहां हो जाएंगे 2 पॉइंट गैप, ये हो जाएगा। तो गैप जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ डिपेंडेंट है यहाँ पे। तो व्हाट इज डेल्टा x, मुझे यहां डेल्टा x निकालना ना बेटा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो अगर यहां पर अब डेल्टा फाई 2 पाई होगा तो गैप लैम्डा के बराबर होगा। तो मतलब जो आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है उसके अंदर फेज 2 तरह से निकलेगा, एक गिवन इंस्टेंट के ऊपर 2 पोजीशन, या फिर एट गिवन पोजीशन फॉर 2 इंस्टेंट। भाई अभी यहां पर है, कब द्वारा यहां आएगा, तो एट ए गिवन पोजीशन फॉर 2 इंस्टेंट और एट ए गिवन पोजीशन, सॉरी एट ए गिवन पोजीशन फॉर 2 इंस्टेंट और एट गिवन इंस्टेंट फॉर 2 पोजीशंस। मतलब या तो इंस्टेंट फिक्स है, टाइम फिक्स है, 2 पोजीशन है, या पोजीशन फिक्स है, 2 टाइम है, दोनों तरफ से निकलेगा। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की। क्वेश्चन देखो बेटा, द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव wave is y is equal to 0.2 sin 0.4 pi 300t माइनस x। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है भाई, वेयर x एंड y आर इन मीटर, x एंड y आर इन मीटर, ये मीटर में भाई, एंड t इन सेकेंड, टाइम सेकेंडों में भाई, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है। ठीक है बच्चा, फाइंड फेज डिफरेंस, ये निकालना भी मुझे, फॉर नंबर 1 डेल्टा x इज इक्वल टू 1.25 मीटर है अगर, नंबर 2 between instants 1/20 सेकेंड एंड 1/40 सेकेंड। अभी कर हटा हूं कि फेज गैप 2 पॉइंट के, 2 पोजीशन के बीच में भी होता है और 2 टाइम के बीच में भी होता है, और दोनों मैंने लिखे थे अभी,
तो व्हाट वाज डेल्टा फाई, अगर याद हो, अगर टाइम की बात करता हूं तो ये होता है, अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो ये होता है। अभी तो पढ़कर आए हम जस्ट लास्ट टॉपिक के अंदर। इसका मतलब मुझे अगर ये निकालना है, मुझे डेल्टा एक्स दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ, मेरे को लैम्डा और टी चाहिए, वो इस इक्वेशन से निकलेंगे। नाउ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा जी, चेक करो। मैंने 2-3 तरह की लिखी थी, सिर्फ एक ही इक्वेशन ऐसी थी जिसके अंदर बाद में अकेला एक्स आता था। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ना कौन सी इक्वेशन है ये जिसमें अकेला एक्स आता है, क्योंकि इसमें अकेला एक्स है। देख लो, बाकी इस एक में एक्स बाई लैम्डा था, एक में के एक्स था, मतलब कुछ था एक्स का, सिर्फ यही है कि जिसमें एक्स के साथ कुछ नहीं था। तो इससे कंपेयर आर तो 0.2 मुझे चाहिए नहीं है, तो ये क्या बन गया, 2 पाई बाई लैम्डा बन गया ये। तो व्हाट इज 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 पाई। व्हाट इज लैम्डा, 2 बाई 0.4 इज इक्वल टू 5 मीटर आ गया भी वेवलेंथ। चेक कर लो। टाइम पीरियड ये आपका फिर क्या बन जाएगा, वीटी बन जाएगा ये। तो 300 टी बराबर है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई भाई आपकी। मुझे पता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है और v इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू लैम्डा होता है। व्हाट इज t, लैम्डा बाई v बन जाएगा t। आज लैम्डा कितना बच्चा जी आपका 5 बाई 300, तो 1 बाई 60 सेकेंड आपका टाइम पीरियड बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा? बस तो पहले वाले की बात कर दें, 2 पाई बाय कितना है बच्चा जी 1 बाई 60, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, दैट इज, अब कौन सा बड़ा होगा इसके अंदर दोनों में से, ये वाला टाइम बड़ा होगा, तो 140 माइनस 120, तो ये 120 पाई बन जाएगा ऊपर जाके। यहां पर एलसीएम 120 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 1, 120 कैंसल, सॉल्व करके 2 पाई आ गया भाई आपका फेज गैप। 2 पाई मीन्स नो चेंज, 2 पाई मीन्स नो चेंज। अब ये वाला करना है, डेल्टा फाई वाला करना है। इसको कहां करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, लो जी इसको इधर कर लेते हैं। तो व्हाट इज डेल्टा फाई बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा, कितना है बच्चा जी आपके पास, वो लिखा हुआ है 5, और डेल्टा एक्स कितना है वो दिया आपको ने, उसको उसने आपको दिया 1.25 मीटर, तो ये सॉल्व करके 1/4 पाई बाय 2 बन जाएगा बेटा जी। चेक कर लो। तो टाइम वाइज तो वहीं पहुंच गया है वो, क्योंकि चेक कर लो ये भी 1/60 था, ये भी 1/60 आ रहा सॉल्व करके, इसलिए सेम पहुंच गया। लेकिन अगर आप पाथ गैप की बात करते तो वहां पर पाई बाय 2 का फेज गैप है 1.25 के ऊपर। कोई डाउट हो बच्चा जी इस न्यूमेरिकल में आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। तो मैंने किया कि बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल जो आपके जो थ्योरी बताइए उसमें फिट कर दिया बिल्कुल न्यूमेरिकल को मैंने, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, वो कहता है मैंने उसका स्नैपशॉट लिया, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का स्नैपशॉट लिया, वो स्नैपशॉट मेरे को ऐसे नजर आया, दिस इज स्नैपशॉट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। और जब स्नैपशॉट लिया तो उस समय मैं यहां था भाई, दिस इज स्नैपशॉट, ओरिजिन ये है भाई। कहता है फाइंड इनिशियल फेज, फाइंड इनिशियल फेज। अभी मैं क्या कर रहा हूं आपको थोड़ी देर पहले कि अगर इधर वाली वेव है तो फेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पहली बात। जस्ट अभी बनाया था ना आपके लिए मैंने कि भाई अगर ये यहां से स्टार्ट करेगी तो ये ऑलरेडी ट्रेवल फेज पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर यही वेव आपकी ऐसे होगी लाइक दिस तो ये फेज नेगेटिव होगा। इसको मैंने नेगेटिव बताया था, नेगेटिव फेज, अगर आपको याद हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपका ओरिजिन के लेफ्ट में वेव है तो वो पॉजिटिव फेज है, राइट में तो नेगेटिव वेव है फेज, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रही है वेव आपकी। कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे। यहां सारा इधर है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कितना है यहां पर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, और 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई है ना, तो उसमें से 2 पाई दिखा दो, क्योंकि 2 पाई तो इंटीग्रल मल्टीपल है। तो व्हाट इज फेज, इनिशियल फेज कितना रह जाएगा, इनिशियल फेज कितना रह जाएगा बच्चा जी, पाई का रह जाएगा।
लेकिन ये मुझे कब पता होगा? जब मुझे इनिशियल फेज निकालने आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। उसने ये क्वेश्चन अभी आपको दिया है जेईई मेन के अंदर 2019 में। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे वो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नेगेटिव और पॉजिटिव फेज वाली, तब मैं ये लिख सकता हूं। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। मैंने क्या कहा, उसने कहा कि मैंने वेव का स्नैपशॉट लिया, ये स्नैपशॉट था, यहां लाइन लगा दी उसने कि ओरिजिन मेरा ये है, ये उसने कहा बताओ इनिशियल फेज कितना है। पहली बात तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव फेज है, अभी मैंने पढ़ कर आया हूं, दिस इज माय पॉजिटिव फेज। कितना है ये? पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो 2 पाई मींस इंटीग्रल मल्टीपल, तो खत्म हो सकता। व्हाट इज नेट फेज? पाई। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू 0.2 साइन 0.4 पाई 300t माइनस x। फाइंड पोजिशंस ऑफ पार्टिकल्स, फाइंड पोजिशंस ऑफ पार्टिकल्स which differ in phase, which differ in phase by pi by 3, means delta phi pi by 3 है with respect to position of particle x is equal to 10 मीटर। मतलब एक 10 मीटर पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से बताओ वो कौन कौन सी पोजीशन होगी जहां पर फेज गैप पाई बाय 3 का होगा। बात समझ आ रही है बेटा? रिपीट करना है। लो जी, व्हाट इज इनिशियल फेज? शुरू में फेज कितना है भाई आपकी गिवन इक्वेशन का? 0.4 पाई 300t माइनस x, यही फेज है बच्चा जी, 300t माइनस x। शुरू में तो जनरलाइज फेज है ये। अब आप कह रहे हो एट पोजीशन के ऊपर कितना है? 10 के ऊपर, तो 0.4 पाई 300t माइनस 10। इन दोनों का गैप कह रहा है। आप बता रहे कि मतलब 10 मीटर पे मैं यहां पढ़ा हूं पहले, उसके बाद वो बताओ, वो वाले एक्स बताओ जहां पर गैप मेरा पाई बाय 3 होगा आगे। तो व्हाट इज डेल्टा फाई? दिस माइनस दिस, तो 0.4 पाई। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? यहां पे 300t आएगा, तो 300t कट गया बेटा जी, क्या आ जाएगा? 10 माइनस एक्स आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस शुड बी इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 3 सॉरी, यही कह रहा है वो। तो इसका मतलब 0.4 पाई ब्रैकेट बिगिन 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3 और प्लस माइनस 2n पाई, क्योंकि इधर भी होंगे इधर भी होंगे। 2n पाई के बाद तो मैंने कहा था 2 पाई के बाद तो सेम पोजीशन आ जाती है। तो लो जी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/10, ये 3 इधर ले आओ, ये जी 12/10, पाई खत्म हो गया, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अरे गड़बड़ कर दी मैंने, एकदम गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे। 0.4 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस 2n, प्लस माइनस 2n। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? तो ये क्या बनेगा? अंदर ले जाए इसको, 4 माइनस 0.4x इज इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस 2n। ठीक है जी, 0.4x इज इक्वल टू सारा इधर आ जाएगा, 4 माइनस 1/3, वो तो प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात होती है, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस भाई। इधर आके ये माइनस प्लस माइनस देखो, माइनस हार्डली मेक अ डिफरेंस। तो व्हाट इज x? ठीक है जी, क्या आ जाएगा? पहले इसको सॉल्व कर लो। 4 माइनस 11/3 आ जाएगा बच्चा जी, कुछ और तो नहीं आएगा? यस, 11/3 प्लस माइनस दिस इज 0.4x और x इज इक्वल टू, डिवाइड कर उधर लेके जा रहा हूं मैं, तो ये 110/11
12, ठीक है बच्चा जी, प्लस माइनस 25n। कोई डाउट हो बच्चा जी? x इज इक्वल टू 110/12। चेक कर लो बेटा एक बारी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पहले मैंने कहा पॉइंट पाई से पाई कैंसिल, मैंने 1/3 प्लस 2n करा बेटा जी मैंने। सबसे पहले पाई खत्म, 0.4 रह गया, इसको अंदर ले गया, 4 माइनस 0.4x इज इक्वल टू 1/3, यही रहेगा, प्लस माइनस 2n। फिर मैंने कहा 0.4 इधर उसको उधर ले आएगा उठा के, तो 4 माइनस 1/3। मैंने कहा ये प्लस माइनस माइनस प्लस एक ही बात होती है, तो 11 माइनस 11/3 10 आ गया। अब 0.4 जब नीचे लिखूंगा यहाँ पर तो ये 110/12 बन जाएगा, प्लस 2/0.4 से 5n आ जाएगा। n को पहले भी +1 करो और n को 0 करो सबसे पहले, तो सबसे x को n को 0 करो भाई, क्योंकि n 0 तो पहले यही है ना बेटा जी, n 0, तो फिर n x कितना आ जाएगा बेटा जी? तो ये x आ जाएगा 12 9 108, 2 बच जाएगा बेटा जी, ठीक है, 20, 12 1 12, 8 बच जाएगा रफली 6, फिर 8 बच जाएगा 9.166 मीटर। पहला तो यहां आएगा भाई x, 10 के थोड़ी सी पहले आके हटेगा भाई वो। अब मैं कर रहा हूं n प्लस माइनस 1 करते हैं, दोनों करते हैं, वो दोनों करने पड़ेंगे बेटा जी, यहां पर दोनों करने पड़ेंगे। इसको रब कर लेते हैं सब, अब तो जस्ट वही कैलकुलेशन करनी है सारी मैंने, और क्या करना है, इसको रब कर लेते हैं। लो देखो जी, इसके अंदर ये तो था n इज इक्वल टू 0 के लिए, ये है n इज इक्वल टू 0 के लिए, n इज इक्वल टू +1 के लिए क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 110/12 प्लस 5, ठीक है बच्चा जी। कितना आ जाएगा ये 160 बन जाएगा, 170/12, 12 1 12, 5 बैलेंस रह गया, 12 4 48, बैलेंस 2 रह गया, 2 में तो वही आएगा 14.66 मीटर, ठीक है जी। अगर माइनस करोगे तो वो इधर चला जाए, लेकिन 10 के रिस्पेक्ट में पूछे तो मुझे आगे की निकालनी है बेसिकली। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 के लिए पहले तो जी x इज इक्वल टू 110/12 प्लस 10 हो जाएगा, तो दिस इज योर 230/12 आ जाएगा, 12 1 12, बैलेंस बचेगा 11, 110 आ गया तो वही आ जाएगा फिर ये 19.166, ठीक है जी। अगर आप इसको माइनस कर रहे हो तो वो इधर चला जाएगा, अगेन प्लस करो एंड एस निकाल दो सारे आप। कोई डाउट हो बेटा जी आपको? कोई डाउट हो? 2 3 4 निकाल दो बस, एंड सोन कर देंगे बाद में, 2 या 3 निकाल दो, 1 पे निकाल दे, 2 पे निकाल दो, 3 पे बस मैक्सिमम, चलो 2 पे भी निकाल देता हूं मैं, तो 2 पे तो निकाल ही दे, सॉरी 1 पे 0 पे निकाल दिया, 1 पे 2 पे एंड सोन, आगे चलते रहेंगे बस। कोई डाउट हो बच्चा क्वेश्चन के अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू 2.5 into 10⁻² सेंटीमीटर साइन पाई बाय 100 पाई t माइनस पाई बाय 300x, ठीक है बेटा जी। ये इक्वेशन गिवन है मेरे को, कहते हैं आप हमें वेवलेंथ भी बताओ, राइट, वेलोसिटी ऑफ वेव भी बताओ, टाइम पीरियड भी बताओ और फ्रीक्वेंसी भी बताओ, सारा काम बताओ। कहता है अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली। तो लो जी, व्हाट इज ओमेगा टी, दैट इज 100 पाई टी, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा बच्चा जी 100 पाई। व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है बच्चा जी ओमेगा, मुझे मालूम है, ठीक है जी। तो दैट इज 100 पाई, तो यहां से टी आ जाएगा, चेक कर लो, 1/50 आ जाएगा, ठीक है जी। सेकंड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, वो होती है बच्चा जी 1/t, तो वो 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड, एक ही बात है, जो मर्जी लिख लो बेटा, या 50 सेकंड इनवर्स कर दो, एक ही बात है, ठीक हो गया। 2 चीज तो यहां से मिले, अब उधर कर लेते हैं। व्हाट इज क्या कहा था अपने, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 300 इंटू एक्स, तो व्हाट इज योर के, मुझे मालूम है 2 पाई बाय लैम्डा होता है बच्चा जी। सो 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 300, एक्स तो कट गया, पाई कट गया बच्चा जी, लैम्डा इज इक्वल टू 600
आपने कहा ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर, और लैम्डा इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया बच्चा जी। व्हाट इज वी? न्यू लैम्डा, न्यू कितनी निकाली है बेटा आपने? 50 निकाली है। लैम्डा कितना? 6 है। तो स्पीड आपकी 300 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, जो आपको वेव गिवन थी उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया और सब कुछ निकाल दिया। देख लो, कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर आपको? हाँ जी बच्चा जी, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। आगे चले और देखते हैं, और देखते हैं, अभी और देखते हैं। हाँ जी बच्चा जी, रब करते हैं इसको। लो देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, कहते हैं राइट डाउन इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हाँ जी बच्चा जी, ऑफ एम्पलीट्यूड कितना बच्चा जी? 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 2 मीटर, एंड स्पीड भी दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड। यहां उल्टा काम करना है, वेव इक्वेशन बनानी है। तो मेरे पास बड़ी सिंपलेस्ट वेव इक्वेशन ये है बच्चा जी, इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक फॉर्म ये है आर साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। देख लो, इसके हिसाब से आपको देख लो जी, वेवलेंथ भी दी हुई है और वही बात है, कहीं कुछ स्पीड दी हुई है। तो हम जहां आपका दिल करता वहां चल पड़ते, हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चा जी। थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये है, आर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। एक ये शेप मेरे पास है बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो, मुझे वेवलेंथ भी पता है, वेलोसिटी पता है, बस खत्म होगी बात। तो व्हाट इज वाई? कितना एम्पलीट्यूड है बेटा जी? 5 सेंटीमीटर। तो आप उसको 0.05 मीटर कर सकते हो, मीटरों में। साइन लैम्डा कितना बच्चा जी? 2 मीटर है बाय 2। वेलोसिटी कितने? 330 है बेटा जी, 330 इंटू टी माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में मीटर, साइन ऑफ पाई ब्रैकेट बिगिन 330 टी माइनस एक्स। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा था, 3 शेप है, एक ये वाली शेप है, एक ये वाली शेप है, एक ये वाली। और स्टार्ट मैंने कहां से किया था इसको? स्टार्ट मैंने यहां से किया था, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, यहां से शुरू किया था मैंने। वही तो 2 बाई लैम्डा किया था मेरा। चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा? तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि मुझे पढ़ना क्या है। मुझे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की बात करनी है, उनको मैं ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। एक मैंने कहा कि मेरे को मिसकंसेप्शन रहती है, मैं जैसी वेव बनाता हूं ये वाली मेरे दिमाग में ट्रांसवर्स वेव आ जाती है। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल को भी मैं इसी से रिप्रेजेंट करूंगा। वो ऐसे बनाकर दिखाई मैंने आपको। फिर मैंने कहा यहां पर मेरी वेव आगे प्रोग्रेस हो रही, चल रही है आगे, तो मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बनाई वहां से बेटा जी। फिर वहां मैंने बताया उस वेव का इनिशियल फेज क्या होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताया मैंने आपको। फिर मैंने ये भी बताया कि उस इक्वेशन से आप फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस मींस 2 इंस्टेंट के बीच का डिफरेंस टाइम वाइज, पोजीशन वही है कैसे निकालोगे, या पोजीशन वाइज टाइम वही है कैसे निकालोगे, वो भी बताया फिर मैंने आपको। फिर मैंने बताया कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, उससे ये पैरामीटर कैसे निकालोगे, या इन पैरामीटर से ये इक्वेशन कैसे बनाओगे। ठीक है मेरा बच्चा जी। तो आज हमने एक जस्ट इंट्रोडक्शन की है और एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में छोटी छोटी बातें की हैं। अब ये इक्वेशन मेरी पूरे चैप्टर में चलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।